एवरीवन, आई एम शिल्पा बंसल एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। तो आप सबको पता है कि हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं फॉर योर फाइनल एग्जाम ऑफ 2024। तो आज हम इसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। वैसे तो हम अपने यूट्यूब चैनल पे जितने भी पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस है वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट ही करवा रहे हैं, राइट, जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, वो है हमारा सार्क, यानी कि SAARC। ठीक है, तो इसको आपने क्या करना है कि व्हाट इज सार्क, पहले तो आपने सार्क के बारे में बताना है। उसके बाद क्यों इसको पीस एंड कोऑपरेशन के प्रमोट करने के लिए, ये किस तरीके से पीस एंड जो कोऑपरेशन है उसको प्रमोट करता है, क्यों इसको स्टैब्लिश किया गया और इसके क्या ऑब्जेक्टिव है। तो ये हमारा क्वेश्चन बनेगा अकॉर्डिंग टू 6 मार्क्स। जिस तरीके से मैं आपको क्वेश्चंस करवा रही हूँ आपके अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स, तो आप देखना आपके एग्जाम में अगर आप उसी तरीके से क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आते हैं तो आप जो है 80 आउट ऑफ 80 जो है वो गेन कर सकते हो। क्योंकि जो भी क्वेश्चंस करवा रही है, जो पिछले लास्ट के 10 ईयर्स में हमारे जितने भी सैंपल पेपर्स है CBSE के अकॉर्डिंग, तो हम वही क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट अपनी वीडियो में समझते हैं। ओके, तो क्या है, सार्क इज एन एसोसिएशन फॉर 8 कंट्री। जो सार्क को स्टैब्लिश किया गया था वो एक एसोसिएशन थी। एसोसिएशन मतलब समझते होंगे आप, एक संगठन था, मतलब जो 8 कंट्रीज ने मिलकर एक संगठन बनाया था जिसका नाम उन्होंने क्या रखा, सार्क ऑफ साउथ एशिया। और वो जो 8 कंट्री थी वो भी कहाँ की थी, साउथ एशिया के अंदर की जो 8 कंट्री थी, उन्होंने एक एसोसिएशन बनाए साउथ एशिया, यानी कि अगर हम बात करते हैं एशिया की, ठीक है, तो इसके जो हमारा साउथ पार्ट है इसकी जो कंट्रीज थी 8 कंट्रीज ने मिलकर एक एसोसिएशन बनाया जिसको सार्क के नाम से जाना जाता है। ओके, तो इट स्टैंड फॉर द साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। अब व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सार्क, जो अगर आपको आसियान का क्वेश्चन आ जाए, सार्क का क्वेश्चन आए, ब्रिक का क्वेश्चन आए, तो आपने उसकी एक बात दिमाग में रखनी है, आपने उसकी फुल फॉर्म जो है मेंशन करनी ही करनी है अपने क्वेश्चन के आंसर में, राइट। तो सार्क की अगर हम फुल फॉर्म की बात करते हैं तो सार्क क्या था, साउथ, S फॉर साउथ, A फॉर एशियन, A फॉर एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। एक रीजन को कोऑपरेट करने के लिए, रीजन मैंने आपको पहले भी अपनी वीडियो में बताया था, रीजन क्या था, रीजन यानी कि एक जगह, उस जगह को क्या करना था, उस जगह को कोऑपरेट करना था। ठीक है, एक साउथ एशियन कंट्री ने एक एसोसिएशन बनाई थी फॉर योर रीजनल कोऑपरेशन, यानी कि जो उनका रीजन है वो क्या करे, एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करे। ठीक है, तो उसके बाद आ जाएगा, अब ये हमारा जो सार्क है वो कब स्टैब्लिश किया गया था, 1985। एक और आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन जो है निकल के आ सकता है, व्हेन वाज सार्क स्टैब्लिश, यहीं पे लिखते हैं व्हेन वाज सार्क स्टैब्लिश। ठीक है, तो सार्क जो है वो कब स्टैब्लिश किया गया था, वो आ जाएगा हमारा आंसर जो है 1985 में। 1985 के अंदर हमारा सार्क जो है वो स्टैब्लिश किया गया था। तो ये आपका 1 मार्क्स के अकॉर्डिंग जो है हमारा क्वेश्चन यहाँ से भी निकल के आ जा सकता है। 1 मार्क्स की हमारी फुल फॉर्म आ सकती है, एंड हाउ मैनी कंट्रीज वाज देयर इन सार्क, तो ये आ जाएगी हमारी 8 कंट्रीज। तो अगर आप देखोगे ना, तो ये जो क्वेश्चन है इसमें सिर्फ हम ये नहीं कि हम सिर्फ 6 मार्क्स का जो क्वेश्चन है वही कर रहे हैं, हम इसमें 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी निकलेंगे, हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन भी, और हमारे 4 मार्क्स के भी, और 6 मार्क्स के तो मैंने आपको लिखे हुए हैं। ठीक है, तो इट्स हेडक्वार्टर इज सिचुएटेड एट द काठमांडू, एंड वेयर इज हेडक्वार्टर ऑफ जो है सार्क सिचुएटेड, तो हमारा आंसर आ जाएगा नेपाल। नेपाल में एक जगह है काठमांडू। ठीक है, तो वहां पे जो है इसका एक जो हेड ऑफिस है वो सिचुएटेड है। मेंबर ऑफ सार्क हैव द इन्वॉल्व न्यू चैप्टर ऑफ पीस एंड कोऑपरेशन। फर्स्टली मैंने आपको बता दिया था कि क्यों सार्क को जो एस्टैब्लिश किया गया था, पीस एंड कोऑपरेशन के लिए। ठीक है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस बनाए गए हैं हमारे, ये सभी का एक मेन ऑब्जेक्टिव आप जो है वो सब में कॉमन रख सकते हैं, क्या, एस्टैब्लिश टू पीस एंड कोऑपरेशन या मेंटेन पीस एंड कोऑपरेशन, राइट, बाय साइन साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है,
हम इसके आ जाते हैं, अगर हमारा 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आता है तो हम ये इसका इतना लिखेंगे, राइट। ये हो गया हमारा 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चन की व्हाट इज सार्क, ठीक है। सार्क क्या है, एक एसोसिएशन है। एक बार रिपीट करते हैं सारी चीजें, ठीक है, ताकि आपके जो माइंड है उसमें वो दोबारा से रिकैप हो सके, चीजों को रिकैप करेंगे, ठीक है। तो सार्क की हमने क्या करनी है, एक फुल फॉर्म बतानी है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन एंड हाउ मेनी कंट्रीज, 8 कंट्रीज आ जाएगी हमारी, ओके। एंड हेडक्वार्टर काठमांडू नेपाल में, राइट। तो क्यों स्टैब्लिश किया गया था, टू स्टैब्लिश फॉर पीस एंड कोऑपरेशन, राइट। तो एक बार हमारी रिवीजन होगी क्वेश्चन की। अब इसके बाद आ जाते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव ऑफ क्या है सार्क के, टू वर्क फॉर पीपल वेलफेयर, किसके लिए काम करना है सार्क का, क्यों स्टैब्लिश किया गया है सार्क को, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव क्या है, किसके लिए किया गया है, वर्क फॉर द पीपल वेलफेयर, लोगों के अच्छे काम के लिए और इम्प्रूव देयर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, यानी कि जो साउथ एशिया के अंदर कंट्री है, इसके अंदर जितने भी लोग रहते हैं उनका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको इम्प्रूव किया जा सके, उसको ऊपर उठाया जा सके, राइट। to support and promote self confidence among countries of the South Asian collectively, यानी कि आपस में जितनी भी साउथ एशिया की जो 8 कंट्रीज है वो क्या कर सके, एक दूसरे को सपोर्ट कर सके और प्रमोट कर सके, यानी कि आगे बढ़ सके, एक दूसरे का साथ देके, राइट। क्योंकि अगर जो साउथ एशिया की जो कंट्रीज है, जो नेबरिंग कंट्रीज भी हम कह सकते हैं, अगर वो आपस में वॉर करती रहेगी, लड़ाई करती रहेगी, तो दोनों की जितनी भी कंट्रीज होगी उनके बीच में क्या रहेगा, पीस नहीं होगा, सिक्योरिटी नहीं रहेगी, ठीक है। तो इससे क्या होगी, कोई भी कंट्री जो है डेवलप नहीं कर सकती है, राइट। हम सबको पता है कि अगर कोई भी वॉर होता है तो एक कंट्री जो है वो 20 साल पीछे चली जाती है, जो उसकी इकोनॉमी होती है। तो इसलिए जितने भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन बने हुए हैं वो किसको प्रमोट करते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस को, ठीक है। टू लुक टू एट ईच अदर प्रॉब्लम, कि अगर एक कंट्रीज के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो वो एक दूसरे की हेल्प करे, जैसे कि अब हम कोरोना का एग्जाम्पल ले सकते हैं, ओके। टू लुक एट ईच अदर प्रॉब्लम विद म्यूचुअल ट्रस्ट, अंडरस्टैंडिंग एंड द एप्रिसिएशन, यानी कि अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो एक दूसरे के ऊपर आपस में ट्रस्ट करके, एक दूसरे को समझ के जो है हम उस प्रॉब्लम को आपस में कंट्री जो है वो आपस में सुलझा सकती है। एक इसके लिए भी जो मेन ऑब्जेक्टिव रहा सार्क का, स्टैब्लिशमेंट करने का मेन ऑब्जेक्टिव रहा, तो ये भी आ जाएगा, राइट। टू प्रमोट कोऑपरेशन विद ईच अदर डेवलपिंग कंट्री। डेवलपिंग कंट्री आप सबको पता ही है, एक कंट्रीज जो है वो कंट्रीज को 3 टाइप में जो है डिवाइड किया गया है। एक होती है डेवलप्ड कंट्री, जिनका पूरी तरीके से डेवलपमेंट हो चुकी है, विकास हो चुका है। सेकंड होती है डेवलपिंग कंट्री, जैसे कि इंडिया, जो अभी प्रोसेस में चल रही है। एक होती है अंडर डेवलप्ड कंट्री, जिनका अभी तक कोई भी मतलब डेवलपमेंट नहीं हुई है, विकास नहीं हुआ है, ओके। तो टू प्रमोट कोऑपरेशन विद ईच अदर डेवलपिंग कंट्री, कि जो आपस में डेवलपिंग कंट्री है एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करे, राइट। अगर वो एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेगी तो वो और ज्यादा डेवलप हो सकती है। टू अटेंड सोशल कल्चर डेवलपमेंट इन द साउथ एशिया, क्या करना, सोशली और कल्चरली डेवलपमेंट करना जितनी भी साउथ एशिया के अंदर कंट्री है, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन जो है वो अच्छे से समझ आ गया होगा, और आपने अपने एग्जाम में, क्योंकि हमें पता है कि हमारा जो एग्जाम है अभी आपका जो 2024 का एग्जाम है वो हमारा 22 मार्च को होने वाला है। तो इसके अकॉर्डिंग हम जितनी भी प्रिपरेशन कर रहे हैं अपनी वीडियो में, तो वो वीडियोस में जो है अपने क्वेश्चंस को या तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या आप जो है इसको इसी तरीके से देख के लर्न भी कर सकते हो, और आपको डेफिनेटली ये क्वेश्चंस जो है आपके एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे, राइट। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।